नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और आज हम दोस्तों देखिए, जो आपका अंडर ग्रेजुएट का जो एनटीपीसी का आपका अंडर ग्रेजुएट नहीं, सॉरी दोस्तों, वो ग्रेजुएट लेवल का जो आपका आंसर की आया है। और आंसर की आने के बाद में जो हमारे पास में डाटा है दोस्तों, वो लगभग लगभग 3 लाख के समथिंग का डाटा है, जो कि रैंक मित्र का डाटा है। और इसी डाटा के आधार पर आज हम दोस्तों चंडीगढ़ और चेन्नई जोन का कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर करने वाले हैं, जो कि आपका होने वाला है जोन वाइज, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। ठीक है दोस्तों। और इससे पहले में दोस्तों अजमेर, बेंगलोर, अहमदाबाद, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कई सारे जोनों का कट ऑफ आपके लिए बता चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं चंडीगढ़ और चेन्नई जोन का कट ऑफ। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और उससे पहले हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर वैकेंसियों के बारे में, कि आपकी वैकेंसियाँ कितनी हैं कैटेगरी वाइज, और वहाँ पर कितना टोटल फॉर्म जो है फिलअप हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5810 टोटल अंडर ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है, जिसमें यहाँ पर हम बात करें यूआर में जो वैकेंसी है आपकी, वो है 2321, एससी में 922, एसटी में 457, ओबीसी में 1508 और ईडब्ल्यूएस में 602। यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप हुआ था दोस्तों आपका ग्रेजुएट लेवल में 58,41,421। आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि आपका जो रिजल्ट होना है CBT 2 के लिए, वो आपकी जो एक्चुअल में जो वैकेंसी है, जैसे कि आपकी 58,510 है, 58,800, सॉरी दोस्तों 5810, जिसमें यूआर में ये आपकी जो वैकेंसी हैं, इनका 15 गुना CBT 2 के लिए रिजल्ट होना है। अगर हम 15 गुना की बात करें तो यूआर में 34,815 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, एससी में 13,830, एसटी में दोस्तों आपका 6,855, ओबीसी में 22,620 और ईडब्ल्यूएस में 9,030 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। यानी दोस्तों ओवरऑल अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं 84,000 के समथिंग आपका जो है सिलेक्शन होना है। तो ये दोस्तों आपका ओवरऑल डाटा है जो मैंने आपके लिए बता दिया है। अब बात करते हैं दोस्तों खासकर अहमदाबाद, सॉरी दोस्तों चेन्नई और चंडीगढ़ जोन की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल डाटा मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में यूआर की 85, एससी की 27, एसटी की 16, ओबीसी की आपकी 51 और ईडब्ल्यूएस की 20 वैकेंसियाँ हैं। वहीं चेन्नई जोन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूआर की 73 हैं, एससी की 31, एसटी की 22 और आपका ओबीसी की 43 और ईडब्ल्यूएस की 18 वैकेंसी। और आपको पता है दोस्तों, इनका 15 गुना जो है आपका सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने ये डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि चंडीगढ़ जोन की बात करें तो यहाँ पर टोटल यूआर में 85 वैकेंसी है, तो 1275 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। एससी में 27 वैकेंसी है, तो 405 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। एसटी में 16 वैकेंसी है, तो 240 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। वहीं ओबीसी में 51 है, तो 765 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है। और ईडब्ल्यूएस में 20 हैं, तो 300 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है चंडीगढ़ जोन से CBT 2 के लिए। वही बात करें हम चेन्नई में, तो यहाँ पर वैकेंसी है यूआर की 73, और 73 का 15 गुना अगर हम करते हैं तो 1,095 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए। इसी प्रकार से एससी में 465 का, एसटी में 330 का, ओबीसी में 645 और ईडब्ल्यूएस में 18 का अगर हम 15 गुना करते हैं तो 270 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है CBT 2 के लिए। ये मैंने आपके लिए एक डाटा बता दिया है चंडीगढ़ और चेन्नई जोन का, कि कैटेगरी वाइज आपका कितना स्टूडेंट लिया जाना है CBT 2 के लिए। ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, एक रियल डाटा मैं आपके लिए दिखा देता हूँ रैंक मित्रा का। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास में रियल डाटा, और इसी डाटा के आधार पर हम एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, जोन वाइज और कैटेगरी वाइज और पोस्ट वाइज। अब बात करते हैं दोस्तों, उससे पहले नॉर्मलाइजेशन की, आपकी कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी ईजी है, कितना नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मिल सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 24 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था टोटल, जिसमें सबसे ईजी शिफ्ट थी आपकी 24/3/2026 की थर्ड शिफ्ट, जिसका एवरेज मार्क है दोस्तों 62 नंबर, 62/25 आप मान सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें सबसे हार्ड शिफ्ट जो रही थी 17/3/2025 की 26 की सेकंड शिफ्ट रही थी, जिसका एवरेज मार्क है 51।
अगर हम इनका डिफरेंट निकालते हैं 62 और 51 का, तो कहीं ना कहीं 11 नंबर के समथिंग आपका जो है डिफरेंट निकल कर आता है। यानी जिन स्टूडेंटों का एग्ज़ाम 17/3/2026 की सेकंड शिफ्ट में हुआ है, इस वाली शिफ्ट में, उनको इतना नंबर तो नॉर्मलाइजेशन मिलना ही मिलना है। और इसी प्रकार से दोस्तों आप अपनी शिफ्ट का एवरेज मार्क भी निकाल सकते हो। सबसे इजी शिफ्ट और आपकी शिफ्ट का जो एवरेज मार्क है उसका डिफरेंट निकाल करके आप अपना जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क निकाल सकते हो कि आपको नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो हार्ड शिफ्ट में 10+ ही मार्क आपको मिलने वाला है। मॉडरेट में मैं बात करूँ तो दोस्तों 5 से 10 नंबर तक, 8 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। और वहीं मैं बात करूँ इजी शिफ्ट की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 0 से लेकर के 4 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मार्क मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो सबसे इजी शिफ्ट है वहाँ पर देखिए दोस्तों आपका मार्क घट भी सकता है या सेम ही आपका रहने वाला है। जैसे कि अभी 24/3/2026 थर्ड शिफ्ट है, तो इसका 62 एवरेज मार्क है और आपका मार्क मान लीजिए दोस्तों 70 मिल रहा है, बन रहा है, तो शायद 70 में घट भी सकता है या फिर 70 ही आपका रहेगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। तो ये है दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फंडा। अब दोस्तों आगे जो मैं कट ऑफ आपके लिए बताने वाला हूँ, जो एनालिसिस मैं आपके लिए कराने वाला हूँ, तो आप ये ना सोचें कि जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उसका उतना ही मार्क होना चाहिए आपका। क्योंकि दोस्तों देखिए सबसे ज़्यादा जो रोल रखता है अपना, वो रखता है नॉर्मलाइजेशन। मान लीजिए जो मैं कट ऑफ आप मान लीजिए आपके लिए मैंने यूआर में कट ऑफ बता दिया 72 नंबर, और आपका कट ऑफ 72 नंबर मैंने आपके लिए बता दिया, और आपका है 68 नंबर या 66 नंबर आप मान सकते हैं, और आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है और 10 नंबर मिल गए तो 76 हो गया। ठीक है, अगर आपके 66 नंबर हैं, 10 नंबर और मिल जाते हैं तो 76 हो जाता है, तो आपका तो वैसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। और इजी शिफ्ट वालों का यहाँ पर घट भी सकता है या नहीं भी घट सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है। तो ये नॉर्मलाइजेशन मैंने आपके लिए बता दिया है किस प्रकार से आपका मार्क जो है आपको मिलने वाला है। अब चलिए दोस्तों मेन टॉपिक पर अपने पर चलते हैं हम, जो कि आपकी कट ऑफ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने, ये आपका चंडीगढ़ जोन है और ये आपका है चेन्नई जोन, और यहाँ पर मैंने ये नीचे कट ऑफ आपकी दी हुई है। तो सबसे पहले, हालांकि मैंने एनालिसिस कर लिया है, लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए एक बार बता देता हूँ कि किस प्रकार से मैंने नॉर्मलाइजेशन किया है। तो सबसे पहले हम बात करें चंडीगढ़ जोन की, इसी के आधार पर मैं आपके लिए बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों चंडीगढ़ में मान लीजिए यूआर में आपका जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है वो होना है मान लीजिए 1275 का। अब देखिए दोस्तों 1275 हमारा स्टूडेंट कहाँ कंप्लीट होता है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर हम नीचे चलते हैं, तो देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं 76 से लेकर के 74 के बीच में 1275 स्टूडेंट लेना है, तो लगभग लगभग आप 75 के समथिंग मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों डाटा आपके पास में कितना है, मात्र 3 लाख का, 3 लाख के लगभग का डाटा है। तो डाटा बढ़ेगा तो थोड़ा सा यहाँ पर मार्क भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं 76+ आप मान सकते हैं यहाँ पर कट ऑफ यूआर की। इसी प्रकार से ओबीसी की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए दोस्तों ओबीसी का कट ऑफ जो है, 1 मिनट, ये चंडीगढ़ जोन ही मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ओबीसी का अगर हम बात करें यहाँ पर इसी प्रकार से 765 स्टूडेंटों का सिलेक्शन होना है, और 765 स्टूडेंट आपका बनता है कहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ये आपका ओबीसी कैटेगरी है, और 765 बनता है आपका 74 से लेकर के 72 के बीच में। ठीक है, अब मान लीजिए 76 ये है, तो 376 स्टूडेंट अगर मैं इधर भेज देता हूँ 76 कट ऑफ मानते हुए, तो 376 की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं 376 अगर हम घटाते हैं 1082 में से, 1082 में से 376 अगर हम घटाते हैं, तो आपके पास में जो स्टूडेंट बनता है वो बनता है 6 0 और आपका 7। और स्टूडेंट का सिलेक्शन कितने का होना है दोस्तों, 765 का, और हमारे पास स्टूडेंट कितना बचा, 607। तो कहीं ना कहीं 68+ आपका, 70 तो नहीं रहेगा, 70 से कम ही रहेगा, 68+, यानी 68+ आप कट ऑफ मान सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों 68 भी हो सकता है और 69 भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो डाटा है हमारे पास में 3 लाख का है, तो थोड़ा सा कट ऑफ और मान लीजिए, थोड़ा सा मान लीजिए 1 नंबर भी बढ़ जाता है तो आप 70 मान सकते हैं यहाँ पर, यानी इससे कम तो जाने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार से दोस्तों मैंने हर कैटेगरी का और हर जोन का यहाँ पर कट ऑफ एनालिसिस यहाँ पर किया है। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल मैं आपके लिए बता देता हूँ कि जो मैंने कट ऑफ यहाँ पर बताई है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि आप चंडीगढ़ जोन की देख लीजिए पहले।
तो चंडीगढ़ जोन में मान लीजिए ये जिन भी स्टूडेंटों का मार्क 76+ है वो सेफ हैं CBG 2 के लिए। वहीं आगे मैं बात करूँ SC कैटेगरी में तो 65+, ST में 60+, OBC में 70+, EWS में 69+। इतना कट ऑफ आपका रहने वाला है। वहीं मैं बात करूँ चेन्नई जोन की, यहाँ पर UR की 74+, SC की 60+, ST की 56+, OBC की 70+ और EWS की 61+। अब देखिए दोस्तों, जो ये मैंने कट ऑफ आपके लिए बताई है, अगर आपका इससे -2 नंबर कम भी है और आपका एग्ज़ाम जो है मॉडरेट शिफ्ट या हार्ड शिफ्ट में हुआ है तो आप ये ना सोचिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। 101% आपका सिलेक्शन होगा। बस आपका एग्ज़ाम जो है हार्ड शिफ्ट या मॉडरेट शिफ्ट में होना चाहिए और 2 नंबर कम भी मार्क है तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा CBT 2 के लिए। बाकी CBT 2 में अलग से आपका कट ऑफ बनेगा। और देखिए दोस्तों, आपको पता है कि आपका कट ऑफ बनेगा जो है पोस्ट वाइज, ठीक है, पोस्ट वाइज आपका कट ऑफ बनेगा। तो पोस्ट वाइज में क्या होगा दोस्तों, जो आपकी क्लर्क की जो पोस्ट है टाइपिस्ट वाली, उनमें थोड़ा सा कम कट ऑफ आपका देखने को मिलेगा। बाकी डायरेक्ट जिनका सिलेक्शन होना है CBT 2 में, फाइनल सिलेक्शन, जिनमें कोई टाइपिंग नहीं है, डायरेक्ट आपकी मेरिट बनेगी CBT 2 के बाद में, तो वहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ आपको इससे 2 नंबर हाई भी या 4 नंबर हाई भी मिल सकता है फाइनल के लिए। 4 से 6 नंबर तक आप मान सकते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। यानी जो ये कट ऑफ मैंने आपके लिए बताई, इससे अगर आपका 4 से 6 नंबर ज़्यादा है तो आप ये समझिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने कंप्लीट एनालिसिस चंडीगढ़ जोन का और आपका चेन्नई जोन का आपके लिए करा दिया है। अगर आप मेरी इस कट ऑफ से, इस एनालिसिस से सेटिस्फाई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट अवश्य करें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपके लिए करा दिया है। अब देखिए दोस्तों, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पर फिर से आपको अलग से 2 अगले जो जोन हैं वो आपको वहाँ पर आपका कट ऑफ एनालिसिस होने वाला है। तो तब तक के लिए आप इंतजार करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।